दोस्तों ये है मारुति सुजुकी जिम्नी और सुजुकी जिम्नी जो है फाइनली लॉन्च हो गई है। अब ये इसका बेस वेरिएंट है यानी कि जेटा वेरिएंट। दोस्तों मारुति सुजुकी ने मुझे लगता है कि और भी ज्यादा वेरिएंट जो यहाँ पे लॉन्च करने चाहिए थे। अगर सिग्मा और डेल्टा जैसे प्रोडक्ट होते जो कंप्लीटली रॉ होते और लोग अपने हिसाब से उसको बनाते तो मजा और आता। और क्योंकि उस टाइम पर सिग्मा और डेल्टा एक ऐसे वेरिएंट भी होते जो एक्चुअली बजट में आते। अभी फिलहाल क्या है, जेटा वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे है, जो कंसिडर तो ऑब्वियसली इसका बेस ही किया जा रहा है, बट इसके अंदर फीचर्स कुछ ऐसी हैं, तमाम फीचर्स जो है वो ऐसी हैं जो एक्चुअली में आपको रियलाइज कराएंगे यार बचा ही गया है, कुछ ज्यादा चीजें तो बची नहीं है। 12,75,000 रुपए इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कॉस्टिंग जा रही है। 1,20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करो तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, दिस वन बीइंग द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब चलिए आज हम बताने वाले हैं कि जिम्नी के अंदर ऐसा क्या है कि आपको इसका जेटा वेरिएंट यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल, सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप लोग मिस आउट कर रहे हो ऑटोमोबाइल की दुनिया से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, और क्योंकि हर एक वॉकअराउंड की फ्रंट से शुरुआत होती है तो हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। हम खोलते हैं इसका सबसे पहले इंजन बे, और देयर वी गो। इंजन लैच जो है वो वहीं पर प्लेस्ड है जहां पर इसको होना चाहिए। देखो फिट एंड फिनिश के मामले में ये गाड़ी ठीक है, कहीं कहीं आपको लगेगा कि अनइवन जो है वो यहाँ पर पैनल गैपिंग है, बट ठीक है, लाइट वेट है, ऐसा कोई भारी नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि ये मारुति का प्रोडक्ट है, हर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी लाइट वेटेड है। ये देखो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादा ही लाइट वेट है। एनीवे हम जरा बात कर लेते हैं इस इंजन की। अब ये जो इंजन है एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और ये कोई भी डीजल इंजन के साथ में नहीं आती है। ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर, और आपको 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अच्छी बात ये नहीं लगी मुझे कि जब ऑलरेडी मारुति सुजुकी के पास में 6 स्पीड 80 था तो इसके अंदर पुराना एंड आउटडेटेड 4 स्पीड 80 क्यों दिया। ये इससे इसके ड्राइव क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, और निश्चित तौर पे हम बताएंगे भी जब हम आपको इसका डेमो कार का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर चला के दिखाएंगे। एनीवे ये जो प्रोडक्ट है वो हालांकि आपको माइलेज काफी ठीक देगा, और इस वजह से ही एक्चुअली मारुति सुजुकी यहाँ पे फेमस है। कोई इंसुलेशन यहाँ पर नहीं है, और थ्रू आउट आपको व्हाइट कलर ही जो है वो नजर आएगा। पेंट क्वालिटी इज गुड, कहीं से भी ऐसा अनइवन जो है वो पेंट क्वालिटी में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जरूर ग्रिल पे आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है और सैटिन फिनिश दी गई है, जो एक्चुअली में काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे हेक्सागोनल पैटर्न्स हैं, और यहाँ पर भी हनीकॉम स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी सी जो है वो आपको लाइट देखने को नजर आएगी। क्लियर लैंप के साथ में हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है। टर्न इंडिकेटर भी जो है वो हेलोजन है। नीचे भी फॉग लैंप यूनिट जो है उसके ऊपर फॉक्स हाउसिंग है, यानी कि आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसका फॉग लैंप यूनिट। साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों। साइड प्रोफाइल से ये है तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ही, यानी कि रिलैक्सेशन मिलता है इसको, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्योंकि साइड प्रोफाइल से 4 मीटर ही है तो मेजर राइवल जो है वो उसका बंधा भी थार के साथ में ही है। अब यहाँ अगर साइड प्रोफाइल से देखो तो बड़ी प्लास्टिक की क्लैडिंग जो है वो आपको नजर आएगी इसके व्हील आर्च पे, और यहाँ पर जो है वो ट्रेवल आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा होगा। अब ये है कि इसके अंदर मैकफर्सन स्टड नहीं है, आपको मैकफर्सन स्टड नहीं मिलेंगे, डिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेंगे, और यहाँ 195/80 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स है, बड़े मोटे प्रोफाइल के टायर्स दिए गए हैं। और जो इसका जो ये जो व्हील देख रहे हो ना आप, स्टील रिम देख रहे हो, इसका डिजाइन भी जो है वो काफी अच्छा रखा गया है। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि जो है वो यहाँ पर एलॉय व्हील की एक्चुअली में जरूरत है। मुझे ये वाले व्हील ज्यादा बेहतर लगे एक्चुअली इसके एलॉय व्हील से कंपैरेटिवली। यहाँ फेंडर पर ही आपको टर्न इंडिकेटर, कोई बॉडी कलर आपको जो है वो आरवीएम नहीं मिलेगा, और कोई भी फिनिशिंग इसके अंदर नहीं है, कोई क्रोम पार्ट भी जो है वो यहाँ नहीं दिया गया है। हाइट अगर आप देखें तो तकरीबन मेरे से 4-5 इंचेस, थोड़े से 2-3 इंचेस जो है वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल में। ये 5 फुट 7 इंच के आसपास होनी चाहिए, हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है, और विंडो एरिया भी काफी बड़ा है। इनफैक्ट आपको एक क्वार्टर मिरर भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ आप देखोगे ये है डोर ओपनर और डोर हैंडल, और यहाँ पर जो है वो उसको भी बॉडी पार्ट में नहीं किया गया है, बॉडी कलर में नहीं किया गया है। ये ऑल्टो से काफ़ी इंस्पायर्ड नजर आएंगे, सिलेरियो से काफ़ी इंस्पायर्ड नजर आएंगे। एंड एक की होल जो सैडली यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, और मैनुअल चाबी आपको मिलती है, कोई भी पैसिव कीलेस एंट्री नहीं दी गई है। सो दिस इज सो रॉन्ग, मुझे लगता है टॉप वेरिएंट में जा रहे हो, टॉप से एक नीचे वेरिएंट में जा रहे हो, मुझे लगता है पैसिव कीलेस एंट्री आ जानी चाहिए थी। नीचे भी क्लैडिंग दी गई है, और यहाँ तक जो क्लैडिंग जाती है, रियर में क्या है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंटेना आपको प्लेस्ड नजर आएगा। दोस्तों पीछे से अगर आप देखेंगे तो वही सुजुकी का लोगो इसके टेल गेट पे लगे हुए स्पेयर व्हील की नजर आएगा, और यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, वाइपर, वॉशर, ये सभी चीजें जो है वो दी गई है। डिफॉगर यूनिट भी दिया गया है, एंड पीछे जो है वो पार्किंग सेंसर्स भी आपको 4 मेंशन किए गए हैं। हालांकि टेल लैंप यूनिट रिमेन सेम, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एलईडी का अंतर नजर आ रहा हो या किसी और चीज का अंतर नजर आ रहा हो। जिम्नी की बैजिंग इधर, चाहे तो आप इस बूट को साइडवेज ओपन कर सकते हैं, साइडवेज ही ओपन होंगी, लेकिन अगर आप इसको एक पुश दोगे ना तो एक जगह जाके रुकेगी। यहाँ पे देखो ये रुक गई है, फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, तो आप एक फ्लो में नहीं खोल सकते इसको, जैसे कि टॉप वेज
ओपन करने वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो आपको नजर आएंगी। जिमनी के अंदर जो है वो बूट स्पेस की कमी नहीं है और यहाँ जो है वो अच्छा खासा बूट मिलता है, तो अगर आप चाहें तो एक टाइम पे यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और अपने कंपेनियन को बिठा सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, और चाय के अलावा अगर आपको कभी बियर पीने का मन है तो भी आप इधर से पी सकते हैं। एनीवे यहाँ पे एक लाइट जो है वो यह ज़रूर दी गई है और यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई। बाय द वे बियर वाली बात को सीरियस मत लेना, इट इज़ अ क्राइम इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल वाइल ड्राइविंग कार। तो ऑब्वियसली कहीं सनसेट पे लगाई हुई है आपने कार और आप ओवरनाइट रुकने वाले हैं तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय है। यहाँ पर जो पैनल है वो कवर्ड भी है यहाँ पे, और अगर आप चाहें इसको ऐसे स्लैम कर सकते हैं और चल सकते हैं मेरी तरह अंदर। आप अंदर जाके देखते हैं। दोस्तों जिमनी के इंटीरियर जो है वो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर और टॉप वेरिएंट के अंदर। मुझे दरवाज़ा लगता है बंद करना पड़ेगा। देयर आई गो, मैंने बंद कर दिया, स्लैम किया और ये देखो डांसिंग कार बन गई है। एनीवे यहाँ अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग व्हील के ऊपर कोई भी लेदर टच नहीं है। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स वही जो आपको ग्रैंड विटारा से कैरी फॉरवर्ड स्टेयरिंग नजर आएगा। कॉल पिकअप के अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए। राइट साइड का जो पैनल है वो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, उसके ऊपर कोई भी बटन्स नहीं है दोस्तों। यहाँ सन वाइजर आपको मिलता है वैनिटी मिरर के साथ में, कोई वैनिटी लाइट नहीं है। इस तरह वैनिटी मिरर विद नो वैनिटी लाइट। यहाँ आप देखेंगे IRVM है जो कि डे नाइट के साथ में आता है। और ये जो सेंटर कंसोल है, ये जो डैशबोर्ड है, उसका लेआउट ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। एसी के वेंट्स ब्लैक आउट किए गए हैं। हैजार्ड लैंप का बटन इधर दिया गया है और अगर आप चाहें तो यहाँ से एसी के कंट्रोल्स कर सकते हैं। ये एसी के कंट्रोल्स आपको पार्ट शेयर्ड लगेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये आप कहीं ना कहीं अर्टिगा एंड स्विफ्ट वाले नॉब्स ही इसके अंदर भी दिए गए हैं। जब ये ऑटोमेटिक आएगा तो ऑब्वियसली आप जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखोगे कुछ अलग तरीके के स्विचेस का, कुछ अलग तरीके के बटन। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं आगे वाले के लिए, और अगर आप पीछे के कंट्रोल्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑफर किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको फ्रीडम भी मिलती है कि आप पीछे वाले लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो 4 स्पीड का है। 2 बटन्स और यहाँ पर रह गए, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, बट उनके मूवमेंट एक ही तरफ है। अनलाइक दिस वन, ये आगे और पीछे दोनों तरफ मूव होते हैं, बट ये वाले केवल एक ही मूवमेंट देते हैं, डाउनवर्ड्स। हैंड ब्रेक आपको देखने को नजर आएगा एंड ये लीवर जो है वो 4x4 का जो है वो लीवर है। 2H में चलाना चाहते हैं, 4H में चलाना है तो 4L में चलाना चाहते हैं, वो सभी आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेस करके तब ये जो है वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होगा। एनीवे यहाँ हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक्चुअली आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आएगा। ये देखिए आप स्टेयरिंग भी कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके अंदर ऊपर और नीचे तो है, टेलीस्कोपिक एक्चुअली नहीं है, टिल्ट तो ज़रूर है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि एनालॉग है, बीच में MID दी गई है, बट यहाँ पर जो है वो आपको डिजिटल MID तो है लेकिन कलरफुल नहीं है, TFT नहीं है, और आपको वो तमाम फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। लेफ्ट एंड राइट में कौन से इंसान ने यहाँ पर जो है वो सीट बेल्ट पहनी है, कौन से ने नहीं पहनी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो मिलती हुई नज़र आने वाली है। इनफैक्ट फ्यूल गॉज भी आपको यहीं देखने को नजर आएगा जो कि डिजिटल फॉर्म में है। स्पेस वगैरह की बात की जाए तो सीट जो है वो मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट अगर मेरे से ज़्यादा बड़ा इंसान यहाँ पे होगा तब उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत ज़रूर होगी, उसको केटर नहीं कर पाएंगे ये सीट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हेडरूम इज़ गुड, काफ़ी अच्छी हेडरूम है। यहाँ पर लाइट्स भी जो है वो ऑफर की गई हैं और बटन्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको बंद करते हैं फिलहाल और चलते हैं सेकंड रो में। इट्स टाइम टू मूव टू द सेकंड रो। दोस्तों ये है इसकी सेकंड रो एंड अनलाइक थार आपको वो कन्वीनियंस से मिलती है जंप करने की, जो फ्रीडम आपको थार में नहीं मिलती। आपको वो फ्रीडम मिलती है थर्ड एंड फोर्थ गेट की वजह से जो आपको यहाँ पे दिया गया जिमनी के अंदर। अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा खासा ठीक ठाक आपको जो है वो लेग रूम मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट इस ओके। शोल्डर रूम की ज़रूर में कमी मुझे लगती है, इसके अंदर स्विफ्ट जितना ही स्पेस आप यहाँ महसूस करोगे, क्योंकि मेरा एक पूरा हाथ भी नहीं आ रहा। तो अगर आप इसको फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा या बलिनो जैसी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार स्पेस की कमी उनके कंपैरिजन है। यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर मिलते हैं आपको एंड ये जो सीट्स हैं वो आप एक्चुअली रिक्लाइन कर सकते हो। 2 स्टेप रिक्लाइनेबल हैं ये, तो कुछ इस तरीके से आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। हेडरूम इज़ डिसेंट इनफ, एडिक्वेट इनफ। अभी भी 2 इंचेस या 3 इंचेस के करीब जो है वो जगह बची हुई है। तो 6 फीट के बाद में, या मुझे लगता है 5 फुट 11 इंच 6 इंच के बाद में जो बड़े हैं उनका ज़रूर यहाँ पे जो है वो रब होना निश्चित है। रीडिंग लैंप्स ऑफर किए गए हैं, ग्रैब हैंडल है, कोई कोट हुक नहीं है एंड थैंकफुली एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट। तो दोस्तों ये तो थी जिमनी, आपके साथ में मैंने शेयर की जिमनी के सारे इनपुट्स।
सेकंड वेरिएंट नहीं है ये, बेस वेरिएंट है ये, और बेस में आप इसको ऑटोमेटिक वेरिएंट समझिए, और ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, केवल ट्रांसमिशन का अंतर है, फीचर्स रिमेन सेम। 13,95,000 रुपए एक्स-शोरूम आपको इसके पे करने पड़ेंगे अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो। 1,20,000 रुपए कम पे करके आप इसका मैनुअल वेरिएंट भी खरीद सकते हो 12,75,000 रुपए में। आपको प्राइसिंग कैसी लगी, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने वाले हो। हम तब तक आपका वेट करेंगे, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अगेन कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gone.